मुजफ्फरनगर में जारी है गुरु नानक देव जी महाराज की 15वीं पीढ़ी की लंगर रसोई। किरत करो नाम जपो वंड छको, यानी काम करो प्रभु का सिमरन करो और बांट कर खाओ का नारा आज भी सिख समाज में देखने को मिल रहा है। लगभग 70 दशक बाद भी सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की लंगर प्रथा को मुजफ्फरनगर में आज भी उनकी 15वीं पीढ़ी परंपरागत ढंग से चला रही है। देश में फैली कोरोना महामारी संकट से समूचा हिंदुस्तान जूझ रहा है, जिसके चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के चलते गरीब असहाय लोगों को पेट भर भोजन के लिए पिछले 45 दिनों से मुजफ्फरनगर में गुरु नानक देव की 15वीं पीढ़ी लंगर प्रथा को बदस्तूर चला रही है। इतना ही नहीं, इस लंगर में बेदी परिवार के अलावा सिख समाज की महिलाएं और पुरुष भी बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देकर पुनीत कार्य और गुरु नानक देव की परंपरा को जीवंत कर रहे हैं। मुझे ये सेवा करना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ये जैसे आप जानते हो कि हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में लंगर शुरू करा था और पंगत की स्थापना गुरु अमरदास जी ने करी थी। तो वही प्रथा हमारे सिख धर्म में चलती आ रही है। तो और इसमें काफ़ी लोग सहयोग दे रहे हैं, आप देख ही रहे हो। इवन की महिलाएं भी जो पीछे बैठी हुई हैं वो भी बहुत अच्छा सहयोग दे रही हैं हमारे, और हमें बहुत अंदर से खुशी होती है ये चीज़ करने में, दूसरों की मदद करने में। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, सिख समाज के अलावा आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे और भी लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी को भी किसी भी तरह जैसे भी कोई ज़रूरतमंद मिले तो बिना झिझक, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप उनकी मदद करो। फिलहाल इस टाइम उनको आपके साथ की ज़रूरत है। तो मैं बस यही सबसे यही प्रार्थना करूँगी, किसी भी तरह की आप उनके चाहे 5 रुपए की मदद करो, लेकिन उनकी मदद ज़रूर करो। अब जो आपने कही है सेवा, आपको तो मालूम ही है। पहले सिख समाज में हमारे जो गुरु नानक देव जी महाराज जो पहले गुरु हुए हैं सिख समाज में, उन्होंने लंगर की प्रथा स्टार्ट की थी। लंगर का ये इनका था कि कोई भी भूखा है उसे पेट उसे भरा जाना चाहिए। मैं सुखदर्शन सिंह बेदी जो वंशज है वो गुरु नानक देव जी की वंशज है। मैं 15वीं पीढ़ी उनकी हूँ। हमारे तक खून में उनका असर है थोड़ा सा। उस असर की वजह से हमारा भी कोशिश है कि जो भी गरीब आदमी, जैसे कोई भी मुजफ्फरनगर में, खास तौर से नगर में कोई भी भूखा ना रहे, उसके लिए हमने शुरू से ही हमारी इच्छा हुई कि हम भोजन बना के दें। और ये भोजन वैसा है जैसे कि हम लोग अपने घर में खाते हैं। हम कोई मसाले तेज नहीं, आप भी खुद स्वाद लेंगे। तो एक तो आपको बिल्कुल घर जैसा भोजन मिलेगा। अरदास करके मिलेगी। गुरु का लंगर प्रसाद के नाम से हम प्रसाद बांट रहे हैं और सबको कोशिश यही है कि जितना भी हमारे से परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु जो हमारे से सेवा ले ले उतना ही हमारे साथ। कितने दिनों से आपका ये लंगर चल रहा है? ये लगभग मेरे हिसाब से 25-26 दिन है। कि मेरी बात तो शुरू से होगी थी हमारे डीएम महोदय से भी और अपना सीडीओ से और एडीएम साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने जितने भी आपको चाहिए हम देंगे। तो मैं उस समय दोनों जगह, एक अपना श्री गुरु सिंह सभा मुजफ्फरनगर भी कर रही है, उसको भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, साथ में मेरा ये पर्सनल भी है। तो उन्होंने कहा जब आपकी जरूरत होगी हम आपको बता देंगे। जब उन्होंने मुझे बताया, मैं उसी दिन से लगभग 25 दिन से अपना पर्सनल निजी व्यक्तित्व से मैं यहाँ करा रहा हूँ। गुरुद्वारे में पहले दिन से ही 25 तारीख से ही शुरुआत करा दी गई। अच्छा, इस जी देह शिवा बर मोह यह शुभ कर्मन ते कब हो न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। सिख समाज इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। और कित करो नाम जपो वंड छको, ये सिख धर्म का जो है शुरुआत यहीं से है और उसी आधार पे यहाँ पे चल रहे हैं। सुखदर्शन सिंह बेदी जी के घर पे हम लोग हैं और इनके द्वारा लॉकडाउन से लगातार सेवाएं जारी हैं। इन्होंने स्पष्ट कह रखा है प्रशासन को कि जितने भी पैकेट आपको चाहिए हम लोग खाना आपको पहुँचाएंगे। उसके अलावा सूखा राशन भी लगातार इनके द्वारा बांटा जा रहा था। इसके अलावा गुरुद्वारा सिंह सभा है और भी सिख संगतें लगातार सेवाएं कर रही है और हर एक तरह से आगे बढ़कर सिख समाज सेवा करने के लिए आगे आ रहा है। और खुशी की बात यह है कि एक लंगर प्रसाद की तरह यहाँ पे लंगर तैयार होता है, उसमें भोग लगाया जाता है और नाम जपते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए ये भोजन तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी इसकी यही खूबी है और सारी क्वालिटियाँ बिल्कुल परिपूर्ण है। स्वच्छता का पूरा ध्यान है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। पूरे जोश से ये लोग सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, सिख समाज की यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कितनी रसोइयाँ इस समय लंगर चल रहे हैं? लगभग 4 रसोइयाँ जो हैं सिख समाज की यहाँ पे लगातार चल रही हैं और इनके द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं हमें कि जितना भी आपको लंगर और चाहिए
हमें बताइएगा, और लगातार ये सेवा में आगे आ रहे हैं। यानी कि ये कहा जाए कि जो भी खाने की पूर्ति होगी सिख समाज का लंगर से पूर्ति की जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा हमारे जिले में 93 रसोइयाँ चल रही हैं और शहर में 45 रसोइयाँ हैं, और सिख समाज इसमें आगे आके अपना सहयोग दे रहा है। उसके अलावा सारे समाज दे रहे हैं। मैं केवल एक समाज की बड़ाई करूंगा तो दूसरे समाज के लिए बेईमानी होगी।